टिंकू भाई, मैं तो कहता हूँ दूसरे रास्ते से वापस चलते हैं, यहाँ से बहुत देर हो जाएगी, अंधेरा काफी होने वाला है। अरे कालू भैया नहीं, मैं तो उस रास्ते से हरगिज नहीं जाऊंगा। आपने नहीं सुना कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो शाम होते ही आसपास के पक्षी और जानवरों को पकड़ लेती है। इस रास्ते से ही चलते हैं, चाहे जाने में रात ही क्यों ना हो। कालू और टिंकू दोनों साथ के जंगल में अपना सामान बेचने जाया करते थे। इसी तरह और भी बहुत से पक्षी दूसरे जंगल में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। आ गए तुम, फिर इतनी देर लगा दी। मनहूस मारे जल्दी आया करो, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? कुछ भी नहीं चमकीली, इतने पैसे ही जमा नहीं हो पाए कि मैं वापसी पर आते हुए तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा या बर्गर ले आता। मुश्किल से इतना ही जमा हो पाया है कि घर का कुछ राशन आ जाता। पता नहीं मेरी माँ ने तुम जैसे कंगले से मेरी शादी क्यों कर दी। मेरी मौसी का लड़का इतना अच्छा कमाता था, बस थोड़ा सा नशा ही करता था, लेकिन मेरी माँ ने तुझे मेरे पल्ले बांध दिया, गरीब कहीं का। वो साथ के जंगल में लकड़ियाँ बेचा करता था, इस वजह से ज्यादा पक्षी उससे खरीद नहीं पाते थे। अरे कल्लू, ये लकड़ियाँ कितने की देते हो? बुआ बस 10 रुपए की। क्या, इतनी महंगी? गीली लकड़ियाँ हैं सारी, 10 रुपए में तो अच्छा खासा सिलेंडर आ जाता है। मेरे पास तो बस ज़रा सिलेंडर नहीं है, इसलिए लकड़ियाँ ले रही थी। अगर देनी है तो 5 रुपए में दे दे, वरना चलती हूँ मैं। नहीं नहीं बुआ, 5 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सुबह इतना वक्त लगाकर मैंने जंगल से लकड़ियाँ ढूंढी हैं, फिर उनको काट कर यहाँ लेकर आया हूँ। 5 रुपए में आता ही क्या है। टिंकू तो अपना सारा सामान बेच चुका था। क्या हुआ कालू भैया, अभी तक आपका सामान बिका नहीं? हमें घर भी तो वापस जाना है। नहीं टिंकू यार, कोई भी लकड़ियाँ ले ही नहीं रहा। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। नहीं नहीं टिंकू यार, तुम जाओ, मैं यहीं पर बैठता हूँ कुछ देर, शायद ही कोई ग्राहक आ जाए। लेकिन कालू भैया, यहाँ पर अब कौन लाएगा आपसे लकड़ियाँ लेने? शाम हो चुकी है और आपको तो पता है ना जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है। चले चलते हैं। कालू कौवे को काफी देर हो जाती है, कोई भी पक्षी उससे लकड़ियाँ लेने नहीं आता। बेचारा डर के मारे काफी देर तक बैठा रहता है। रात काफी होने पर चलता हूँ, उसी रास्ते से वापस जाता हूँ। इस रास्ते से तो जाते जाते आधी रात हो जाएगी, फिर चमकीली बक बक करेगी। फिर कालू कौवा जंगल के उसी रास्ते से जाने लगता है जहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। वो डरते डरते जा ही रहा था कि चुड़ैल अचानक से सामने आ जाती है। एकदम चुड़ैल को अपने सामने देखकर कालू तो बेहोश हो जाता है। चुड़ैल उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले जाती है। अरे, ये बेचारा तो बेहोश हो गया। उठो, उठो भी। पता नहीं क्यों मेरा इस कौवे को खाने को मन नहीं कर रहा। उधर रात काफी होने पर जब कालू कौवा घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। बहू, ये कल्लू अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया आपका लाडला, आता ही होगा कहीं। क्या ही करना है उसने, नकम्मा कहीं का। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे पता भी तो है जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है। मैं खुद ही जाती हूँ, टिंकू से पूछ कर आती हूँ। फिर माँ जी आकर टिंकू से पूछती हैं। टिंकू उन्हें सारी बात बता देता है। फिर मैं जाती हूँ, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। नहीं माँ जी, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, आप घर जाएं, आराम करें, सुबह जाते ही हम जाएंगे। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। चुड़ैल कालू कौवे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अब उसे भी होश आ जाता है। वो उसके लिए तरह तरह के फल और खाने लेकर आती है।
शुक्र है तुम्हें होश आ गया। चलो अब जल्दी से ये फल खा लो। तुम चुड़ैल हो, तुमने अभी तक मुझे खाया नहीं। क्या मैं दूसरे जन्म में बैठा हूँ? ही। अरे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं खाया है, तुम अभी इसी जन्म में हो। उधर से टिंकू, कालू की माँ और भी एक दो पक्षी कालू कौवे को ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं। वहीं उन्हें कालू कौवे का ठेला भी मिलता है। बाप रे, लगता है कालू भैया फिर इसी रास्ते से आए हैं। अब तक तो चुड़ैल ने उन्हें खा लिया होगा। अच्छा चुड़ैल, अब मुझे जाने दो। वो देखो, मेरी माँ और मेरे दोस्त पक्षी मुझे लेने आए हैं। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं मैं? तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं तो तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। क्या? अरे चुड़ैल, मेरे बेटे को छोड़ दे। ये तो एक पक्षी है। पक्षी कैसे एक चुड़ैल से शादी कर सकता है? और वैसे भी इसका तो एक बच्चा और बेबी पहले से ही है। एक लम्हे के लिए कालू कौवा सोचता है कि चुड़ैल ने उसका कितना ख्याल रखा, जबकि दूसरी तरफ चमकीली हर वक्त उसे जलील करती रहती है। ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है कालू? तू पागल हो गया है? सबके काफी समझाने पर भी कालू कौवा नहीं मानता। बल्कि माँ, मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ यहीं पर रहो। उस चुड़ैल चमकीली से तो ये कई दर्जे बेहतर है। माँ जी, अगर आप कहेंगी तो मैं आपके साथ जाकर उस घर में भी रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बहू बना लें। फिर कालू की माँ भी राजी हो जाती है और वो चुड़ैल को साथ लेकर जंगल वापस आ जाते हैं। चमकीली कवि को पहले से ही आकर मिट्टू तोते ने सब बता दिया था। क्या? कल्लू जी दूसरी शादी कर रहे हैं? इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई इनमें? कल्लू जी, ये क्या कर रहे हो? तुमने इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई? हाँ, बस पैदा हो गई है। तुम्हें जो करना है कर लो। अगर शराफत से रहना है तो आराम से चुप करके यहीं पर रहो, वरना अपनी माँ के पास जा सकती हो और जग्गू मेरे पास ही रहेगा। ए चमकीली, कल्लू जी जो कह रहे हैं चुपचाप करके वही मान लो, वरना मैं चुड़ैल हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम्हारा इलाज कर दूंगी मैं। शाम होते ही कालू कौवे और चुड़ैल की शादी हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल अपनी शादी पर कालू कौवे को वचन देती है कि वो किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चुड़ैल सारा दिन कालू को भी अच्छे से खिदमत करती और साथ में अपनी सास की भी। कालू और उसकी माँ भी चुड़ैल से बहुत प्यार करते। ये देखकर तो चमकीली सारा दिन जलती घूमती रहती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।